Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Today I am going to start water. So देखो वाटर क्या है. वाटर अगर बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स में देखो, सारे नेचुरल रिसोर्सेस को छोड़ दो, अगर वाटर को देखो तो इससे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कुछ नहीं. वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस. कैसे पता चल रहा है? इसी बात से इसका अंदाजा लगा सकते हो. इसी बात से बीच में नहीं बोलना है. टॉपिक कंप्लीट करूंगा, डाउट रहेगा तो बोलना है, बीच में नहीं. ठीक है, तो इस बात से इसका पता लगा सकते हो कि 1 मिनट भी वाटर के बिना सरवाइव हम लोग, माने 1 मिनट नहीं, मतलब वाटर के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते. एयर भी है, पर एयर तो नहीं लोगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे, बट वाटर के बिना भी हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते. वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ज्यादातर काम हम लोगों का डेली लाइफ का वाटर को ही लेके है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस. ठीक है, क्लियर? तो अगर हम शॉर्ट इसमें बताएं वाटर, तो वाटर क्या है? वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस. वाटर is most important natural resource. वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, वाटर क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि हम लोगों का लाइफ का जितना भी एक्टिविटी है बिना वाटर के हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते. आप लोग खुद अंदाजा लगा लो, हम क्या बताएं, देख लो. नहाना हो तो वाटर, कपड़ा साफ करना हो तो वाटर, क्लियर? पीने के लिए तो वो तो है ही वाटर. नहीं, वो तो खाना बनाओगे तो वाटर. बॉडी का डाइजेशन होगा तो वाटर नहीं करोगे तो बॉडी का डाइजेशन नहीं होगा. ठीक है, और अगले दिन सब प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे. तो वाटर समझ में आ गया. और भी बहुत सारे वर्क है जो कि वाटर के बिना नहीं हो सकता. क्लियर? सो अंदाज कर लो कितना इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है. ठीक है. अब वाटर का सोर्सेस ऑफ वाटर, मतलब सोर्सेस मतलब कहां से हम लोगों को वाटर मिलता है. दीज आर कॉल्ड सोर्सेस ऑफ वाटर. सो सोर्सेस ऑफ वाटर. अगर हम वाटर का सोर्सेस का बात करें तो देखो बहुत सारा सोर्स है वाटर का. ठीक है, तो हम लोग अगर देखें तो लगभग 3/4 जो वाटर का है वो अर्थ का सरफेस ही कवर. हम लोगों का जो लैंड का पार्ट है ना, लैंड जमीन, वो केवल 1/4 है. अगर एक भाग पूरे लैंड को मान लें, पूरे लैंड को हम लोग 1 पार्ट मान लेते हैं. ठीक है, अब उस पूरे लैंड को हम 4 बराबर टुकड़ा कर दें. कितना? 4 बराबर टुकड़ा कर दें तो 3 टुकड़ा वाटर है और बस 1 टुकड़ा लैंड है. समझ लो वाटर कितना है. समझ में आ रहा है? यानी कि ऑलमोस्ट 3/4 वाटर है और 1/4 लैंड है. अब लैंड का इतना एरिया है तो वाटर कितना अंदाज कर लो, बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस. ठीक है, और 97% वाटर कहाँ मिलेगा आप लोगों को? सी ओशंस में मिलेगा. 97% वाटर सी ओशन में मिलेगा. पर याद रखो कि ये सारे के सारे वाटर इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग के लिए, मतलब खेती के लिए और पीने के लिए सुटेबल बहुत सारे वाटर नहीं है. इसमें से बहुत सारे पार्ट ऑफ वाटर खेती के लिए, पीने के लिए सुटेबल नहीं है. केवल 3% वाटर जो होता है, जो अर्थ में अवेलेबल है, वो फ्रेश वाटर है. ठीक है, जो कि कहाँ मिलता है हम लोगों को? ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, स्प्रिंग वेल्स एक्सेट्रा, यहाँ से हम लोगों को मिलता है. समझ में आ रहा है? तो अगर हम सोर्सेस का बात करें, ठीक है, तो अबाउट कितना? लगभग 3/4, अबाउट 3/4 ऑफ लैंड contain water and 1/4 is land. 1/4 is land. केवल 1/4 लैंड है. ठीक है, क्लियर? हाँ, समझ में आ रहा है? तो कितना वाटर हम लोगों को अवेलेबल होता है? मतलब समझ लो 97% वाटर है. ठीक है, यानी कि 97%
water are available to us from sea and ocean. 97% वाटर सी और ओशन में अवेलेबल है, ठीक है। कितना? 97% वाटर। तो क्या 97% जो वाटर सी और ओशन में सबको हम लोग पी लेते हैं क्या, खेती कर लेते हैं? नहीं, सुटेबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके। मोस्ट ऑफ वाटर, या फिर इतना ये नहीं लिखना है, आप लोगों को लिखना है सुटेबल कितना परसेंट है, ठीक है। ओनली या लिखोगे 3% वाटर, ठीक है, वी गेट फ्रॉम पॉन्ड, लेक, ग्लेशियर, spring well are fresh water and suitable for किसके लिए suitable है? Suitable for drinking and irrigation. आई बात समझ में? यानी कि आप अंदाज कर लो, इतना वाटर है, 97% वाटर, उसमें से भी कुछ वाटर, मतलब समझ लो कि जो आप लोगों का सूटेबल नहीं है, उसमें से वाटर हम लोग ना तो पीने में यूज कर सकते हैं, ना तो खेती में यूज कर सकते हैं, बहुत सारा वाटर। तो कितना यूज कर सकते हैं? 3% वाटर ही यूज कर सकते हैं, वो भी हम लोगों को कहाँ मिलेगा? पॉन्ड, लेक, ग्लेशियर, स्प्रिंग वेल, यहाँ मिलता है। तो आप अंदाज लगा सकते हो फ्रेश वाटर कितना अवेलेबल है, कितना कम अवेलेबल है, ठीक है। फिर भी हम लोग पानी को खोल लिए, बस हर हर महादेव चल रहा है। कब बंद होगा कोई ठीक नहीं। कोई एरिया में देखो चल रहा है, पानी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। 3% वाटर पीने के लिए अवेलेबल है, ठीक है, और कितना वेस्ट हो रहा है पानी, कोई ठीक नहीं है। दिस इज मेंटालिटी, ठीक है। तो वी शुड सेव वाटर बिकॉज वी नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। सेव तो करना ही चाहिए हम लोगों को वाटर। हाँ, पानी खत्म हो जाएगा तो आदमी जिंदा भी, पानी खत्म हो जाएगा तो आदमी जिंदा हो ना, आदमी कैसे रहा? बिल्कुल नहीं रह सकता है। अरे वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। सर लिविंग थिंग नहीं, प्लांट डेड, एनिमल तो ऐसे ही डेड, पूरा जो अर्थ है वो हो जाएगा पूरा रेगिस्तान, वो क्या बोलते हैं, बस डेड बॉडी का लैंड हो जाएगा पूरा। अब राजस्थान में क्या, अरे भाई देयर आर मेनी पीपल सर्वाइव देयर, ठीक है। अब सब जगह थोड़ी ही डिजर्ट हो गया है, अरे भाई कहीं कहीं है, बट मैक्सिमम तो लिविंग एरियाज है ना। तो फिर सर ये बोलते हैं पानी रहेगा जिंदा रहेंगे, हाँ, हवा नहीं रहेगा स्वाहा हो जाएगा। हवा नहीं रहेगा तब तो वो तो छोड़ दो, खत्म हो जाओगे तुरंत। बट पानी भी तो इम्पोर्टेंट है। हवा है, पानी नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? हवा पर जिंदा रहोगे क्या? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन जिंदा रहेंगे। इसको पानी की कमी होता है, हॉस्पिटल जाता है। अब इसके बाद देखो सोर्सेस ऑफ वाटर में, ठीक है, सोर्सेस ऑफ वाटर में अगर हम बात करें तो और इम्पोर्टेंट सोर्सेस है वो क्या क्या है? एक तो है रेन वाटर, ओशन एंड सी वाटर, रिवर वाटर, बहुत सारा फॉर्म्स ऑफ वाटर है, ठीक है। तो आई विल डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों ने लिखा? ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों का क्या
सोर्सेस ऑफ वाटर, अभी तो लिखे थे सोर्सेस ऑफ वाटर, फिर से लिख देते हैं एक बार, सोर्सेस ऑफ सर थोड़ा नीचे लिखिए, Water. कैमरा में नहीं आ रहा है। सर कैमरा में नहीं आ रहा है। अच्छा नीचे लिख देते हैं, और उसको हियर, यहाँ यस सर। सोर्सेस ऑफ वाटर। देखो सोर्सेस ऑफ वाटर में हम फर्स्ट बात करेंगे सरफेस वाटर का। दो टाइप का वाटर होता है, एक सरफेस वाटर होता है और एक बिलो द सरफेस, अंडरग्राउंड वाटर। तो अगर हम वाटर का बात करें सोर्सेस ऑफ, दो टाइप का होता है, एक होता है एक सरफेस वाटर, एक अंडरग्राउंड वाटर। समझ में आ रहा है? तो हम कुछ सरफेस वाटर का बात करेंगे, कुछ अंडरग्राउंड वाटर का बात करेंगे। नाउ सो हियर सरफेस वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर में दो टाइप का हो गया, एक हो गया आपका सरफेस वाटर और एक हो गया अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, तो पहले हम सरफेस वाटर का बात करेंगे। सरफेस वाटर की बात किए तो आप समझ लो कि सरफेस वाटर में क्या क्या हो सकता है। भाई रेन वाटर होगा, रेन वाटर, क्यों? बारिश का वाटर ये सरफेस पर ही में गिरेगा ना। अरे अर्थ के सरफेस पे ही ना बारिश का पानी गिरेगा, कि जैसे ही रेन वाटर गिरा सरफेस के अंदर चला जाता है क्या? सरफेस पर ही रहता है ना। ना सरफेस वाटर हो गया, सरफेस वाटर में रेन वाटर आ गया, तो रेन वाटर आ गया। उसके बाद ओशन एंड सी वाटर, वो तो सरफेस पर ही रहता है, ओशन एंड सी वाटर। ठीक है, ओशियन एंड सी वाटर। सी वाटर ये सरफेस वाटर हो गया। दूसरा रिवर वाटर, ठीक है। थर्ड रिवर वाटर के बाद क्या होगा? लेक, पॉन्ड, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया। सर साइड प्लीज। यस, एक मिनट, लेक, पॉन्ड, समझ में आ गया? सरफेस वाटर। तो देखो कंटिन्यू राइटिंग, देखो सरफेस वाटर जो अर्थ के सरफेस के ऊपर आपको मिलता है, रेन वाटर सरफेस के ऊपर होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर, यस इसलिए सरफेस वाटर में आया है। ओशन और सी वाटर अर्थ के सरफेस पर है, इसलिए सरफेस वाटर में है। रिवर वाटर सरफेस के ऊपर होता है, सो सरफेस वाटर। लेक कहाँ होता है? अर्थ के नीचे, ऊपर, तो सरफेस वाटर। पॉन्ड कहाँ होता है? ऊपर, तो ऑल आर सरफेस वाटर। अब अगर हम अंडरग्राउंड का वाटर का बात करें तो स्प्रिंग वाटर, वो स्प्रिंग नहीं, कार की दुकान में स्प्रिंग, वो नहीं, नीचे से जो फव्वारा नहीं निकलता वाटर का, फाउंटेन, दैट इज इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग वाटर बोल सकते हैं। नीचे, वो तो नीचे ही रहती है ना, नीचे से निकलती है ना। कभी कभी देखना जमीन में छेद हो, वहां से वाटर निकल जाती है। जमीन के लेयर के नीचे वाटर होती है, वहां से फोर्स के साथ बाहर निकलती है ना। तो एक क्या हो गया? स्प्रिंग वाटर, क्लियर। दूसरा एक स्प्रिंग वाटर हो गया। दूसरा ले लो वेल वाटर, कुएं का पानी नीचे ही ना रहता है, कुएं का पानी नीचे रहता है। अब किसी से तो निकालना पड़ेगा, नीचे है तो, ठीक है। सो वेल वाटर, कुएं का पानी। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहां पर? अच्छा, ये हो गया। तो ये मेनली ये दो टाइप के हो गए अंडरग्राउंड वाटर, समझ गए? आप लोग याद रखना, हम इतने टाइप के वाटर के सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। हमने आपको ये जो चार्ट प्रोवाइड किया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से आपको याद हो जाएगा। कैसे? सीधा
कहाँ से मिलता है वाटर हम लोगों को? दो ही सोर्स होता है, या तो ग्राउंड सरफेस के ऊपर या तो उसके नीचे। तो जो ऊपर मिलता है वो सरफेस वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर, नीचे नीचे जो वाटर है। अब सरफेस पर ये सारे सोर्सेस हैं वाटर के। सरफेस में क्या क्या? रेन वाटर, ओशन वाटर, रिवर वाटर, लेक, पॉन्ड, और सरफेस के नीचे स्प्रिंग वाटर, वेल वाटर। बहुत टफ तो नहीं, इट्स इजी पार्ट। इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे तो धीरे धीरे हर एक टाइप के सोर्सेस के बारे में बात करें। जैसे मान लो हम लोग रेन वाटर बात करेंगे तो हो गया ये। अच्छा, ओके, डोंट मूव। हाँ, नहीं, नीचे। अब यहाँ पर देखिए, हम अभी अगर बात करेंगे तो विल टॉक अबाउट विच वाटर? रेन वाटर। अच्छा, हम तो रेन वाटर बताएंगे, बट रेन वाटर जो हम माने जो रेन वाटर जो हम लोग को मिलता है, जो बारिश की पानी गिरती है, आखिर ये रेनफॉल होती क्यों है? हु विल टेल मी? रेज योर हैंड यू वांट टू टेल। यस, कौस्तुभ बोलो। यस, एक मिनट, कौस्तुभ पहले बोलो क्यों बारिश होती है? एक मिनट पहले बोल लेने दोस्तों, एक मिनट पहले हैंड रेज किया है, बोलो। सर, जो पानी रहता है वो इवापोरेट होकर हवा में जाता है, उससे बारिश होता है, इससे बारिश होती है। अच्छा, वेरी गुड, बैठो। अब आप बोलो। हाँ, बोलो। सर, जब पानी होता है वो इवापोरेट होके सर ऊपर जाता है, हाँ, ओके, वेरी गुड, बैठ जाओ ना। ऑल सेट डाउन। दिन भर जो सनलाइट होती है वो वाटर में पड़ती है। सन का लाइट, अब आप लोग चुप हो जाओ, मुझे बोलने दो। सन का लाइट पड़ता है वाटर पर, लगातार वाटर पर। तो लगातार सन का लाइट जब वाटर पर पड़ता है तो वाटर होगा इवेपोरेट, वेपर में कन्वर्ट होगा। वो जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो ऊपर जाता है, ऊपर वही वाटर ठंडा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो फिर लिक्विड फॉर्म में होकर के नीचे चला आता है। ऊपर जब जाता है और जब कंडेंस्ड होता है इन फॉर्म ऑफ क्लाउड, वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड देन कम डाउन। दिस इज कॉल्ड रेनफॉल। समझ में आ गया? तो ये जो रेनफॉल है ना, तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, सबसे अगर हम लोग प्योर फॉर्म बोलेंगे नेचुरल वाटर को, दैट इज कॉल्ड द। और ये जो वाटर हमको मिलती है, ये मिलती है रेन वाटर कंडेंसेशन से, वाटर के कंडेंसेशन से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। मैं नोट डाउन कर रहा हूं, ये वाटर कंडेंसेशन कहलाता है। जो वाटर जब कुछ गर्म होता है, गर्म होके जब कुछ कहीं कोई ऊपर जाएगी तो इवापोरेट होगा। इवापोरेट होने के बाद जब वो ठंडा होता है तो दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होकर के फिर वाटर बन के नीचे गिरता है। सो दिस इज द कंडेंसेशन। तो जो आपका प्योरेस्ट फॉर्म होता है नेचुरल वाटर का, वही होता है रेन, जो वाटर के कंडेंसेशन से हम लोगों को मिलता है। तो इफ आई स्पीक अबाउट रेन वाटर, तो रेन वाटर इट इज बारिश का पानी, रेन वाटर। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर that we get from condensation of that we get from condensation of water vapor due to heat of sunlight on the
water bodies. So it is the purest form of natural water that we get from the condensation of water vapor due to the heat of sunlight on water vapors. अच्छा, water vapor, ये ऐसे लिखो water vapor which forms, यहाँ से एक लाइन और जोड़ देना, ठीक है? सब कुछ लिखना, बस एक लाइन इसमें और जोड़ देना. water vapor form, यहाँ पर लिख देना बस form due to the heat of sunlight on the water bodies. ठीक है? तो ये हो गया आपका रेन वाटर. अब हम लोग बात करेंगे ओशंस एंड सी वाटर्स का. तो ओशंस वाटर तो ठीक है, कंप्लीटेड, ठीक है. राइट डाउन, इट्स अबाउट टू एंड द क्लास. हाँ नहीं 2 मिनट. ओशंस एंड सी वाटर्स, यहाँ हम लोगों के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है. ठीक है, क्लियर? कितना सारा इम्प्योरिटी होता है. ठीक, हाँ, ऑल वाटर बॉडीज. कहाँ पर बोल रहे हो? नीचे, सबसे नीचे वाला. आफ्टर सनलाइट ऑन वाटर बॉडीज. सर वो एच लग रहा है. वाटर बॉडीज क्या हुआ? यहाँ पर हमने जो वाटर बॉडीज लिखाया, आखिर वो क्या है? वो आपका लेक, रिवर, पॉन्ड, सी, यही सब ना है. आखिर ये वाटर बॉडीज, इसी पर पानी, इसी वाटर बॉडीज पर हीट पड़ेगी तभी ना वाटर गर्म होगा, और गर्म होगा वाटर तो वो इवेपोरेट होगा. अब वो इवेपोरेट होगा तो ऊपर जाके वो ठंडा होगा, कंडेंस होगा, देन इट कम्स इन फॉर्म ऑफ रेन. ठीक है, समझ में आ गया बात ना? ओशंस एंड सी वाटर्स. ठीक है, कंप्लीटेड. अच्छा, नाउ ऊपर का हो गया. क्या कर दिए? नहीं रुको ना, ये क्या कर दिए? पॉज कर दिए. अच्छा रुको. अच्छा, यहाँ पर देखो, आई एम राइटिंग सम क्वेश्चंस जिनको आपको लोगों को एज ए होमवर्क करना है. ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं कीजिए, बस इसको लिखिए, ये एज ए होमवर्क करना है. ठीक है, व्हाट इज वाटर, ये क्वेश्चंस आप लोगों को रेडी करना जो हमने आज पढ़ाया है. व्हाट इज वाटर? वाटर, व्हाट आर, नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखना भी है. हाँ, लिख के लिखा तो हुआ ही है, अगर लिखना है तो लिख करके लर्न कर लेना. व्हाट आर sources of water? What are sources of water? Question number 3. What is surface water? Surface water. What is surface water? Give example. So what is सरफेस वाटर नहीं बता आपने? सरफेस वाटर, लेक, रिवर, सी, पॉन्ड, ये सब क्या था? अभी तो मैं अभी क्लास में तो बताया मैंने. सरफेस सर नहीं करना अभी, रुको. सरफेस वाटर, व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर? अंडरग्राउंड वाटर. गिव एग्जांपल. What is underground water? Give example.
क्वेश्चन नंबर 5, what is purest form of water? What is purest form of natural water? What is the purest form of natural water? Natural water का सबसे purest form क्या है? सबसे शुद्ध रूप जो, ठीक है, क्लियर? इसको लिखे आप भी करेंगे। बता रहा हूँ एक क्वेश्चन। राइट some uses of water। अच्छा, ऊपर में देखो, आप लोगों को राइट करना है, राइट एंड इसको लर्न करना है, ठीक है। और नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास में इसको आप लोगों को मुझे सुनाना है और अटेंडेंस सबका बना